बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राम कथा राधे श्याम रामायण लंका कांड चल रहा है। आज है सती सुलोचना का चरित्र। सबसे पहले प्रार्थना। इस तन में रमा करना, इस मन में रमा करना, बैकुंठ तो यही है, इसमें ही बसा करना। हम मोर बन के मोहन नाचा करेंगे वन में, तुम श्याम घटा बनकर उस बन में उठा करना। बन बन के हम पपीहे पी पी रटा करेंगे, तुम स्वाति बूंद बनकर प्यासों पे दया करना। हम राधे श्याम जग में तुमको ही निहारेंगे, तुम जो दिव्य ज्योति बनकर नैनों में रमा करना। इस तन में रमा करना, इस मन में रमा करना, बैकुंठ तो यही है, इसमें ही बसा करना। कथा प्रारंभ। राघव द्वारा जब हुआ कुंभकर्ण संहार, लंका में घर घर मचा भीषण हाहाकार। मेघनाद बोला करें सोच न लंका राय, धिक मुझको जो आपके मुख से निकले हाय। मैं वह हूँ नागपाश द्वारा जकड़ा था जिसने कपिगण को, बच गए नहीं कल ही समाप्त कर देता राघव लक्ष्मण को। चाचा का बदला लिए बिना कब भाता है विश्राम मुझे, जब तक न विजय पाकर आऊं तब तक जलपान हराम मुझे। यह कहकर ज्यों ही चला रणमद माता वीर, तभी दशानन ने कहा ठहरो ना हो अधीर। हो गई निरर्थक ब्रह्म शक्ति जब तपसी बच्चों के आगे, तो और शक्तियाँ ठहरेंगी कब तपसी बच्चों के आगे। इसलिए अजेय शक्ति लेने मंदिर में जाओ योग करो, रणवीर इंद्र देवी से तुम रण से पहले अनुराग करो। पितृभक्त ने मान ली वृद्ध पिता की बात, विजय यज्ञ करने लगा देवी मठ पर प्रात। भूतल पर आया हला चला, तारा मंडल तिलमिला उठा। अति प्रबल तामसी यज्ञ देख, सात्विकी जगत कप कपा उठा। ध्वनि तो थी वेद मंत्र ही की, पर वैदिक धर्म मिटाने को। पूजा थी महाशक्ति ही की, पर जग का नाश कराने को। ज्यों ही फैला धुआं वह नभ के ऊपर घोर, कहने लगे खरारी तब देख विभीषण ओर। यह कैसे बादल छाए हैं, कैसी आंधी सी छाई है, उस मायावी दशकंधर ने क्या माया नई रचाई है। सचमुच ही धुआं उड़ाया है तांत्रिक ने तंत्रों के द्वारा, यह विष फैलाया है कोई वैज्ञानिक यंत्रों के द्वारा। कहा विभीषण भक्त ने हे जग के प्रतिपाल, माया भी कोई नहीं और न कोई चाल। जग जननी के मठ से उठकर जग में यह धुआं भर रहा है, उस मठ में बैठा इंद्रजीत देवी को सिद्ध कर रहा है। उस विजय यज्ञ में मेघनाद इस बेला पूर्ण दत्त चित है, यदि यज्ञ पूर्ण हो जाएगा तो अपनी जीत अनिश्चित है। यह सुनते ही हंस पड़े श्री अंजनी कुमार, बोले हारे हृदय की सभी जगह है हार। जग में जब अपने पौरुष से लाचार पुरुष हो जाता है, तो देवी और देवता तो कायर की भांति मनाता है।
पागल है वह जो देवी के मंदिर पर नाक रगड़ता है। देवी तो उसकी रक्षक हैं जो युद्ध धर्म पर करता है। पवन तनय की युक्ति से मुस्काए रघुराय, आज्ञा लेकर उसी क्षण चला कीस समुदाय। ज्यों दक्ष यज्ञ में पहुँचे थे उद्दंड वीर गण शंकर के, त्यों असुर यज्ञ में जा धमके दुर्दंड चंड कपि रघुवर के। क्षण भर के भीतर कुछ का कुछ रंग पलट दिया बलवीरों ने, उस विजय यज्ञ की बेदी पर रण यज्ञ रचा रणवीरों ने। चंडी की प्रतिमा के आगे रणचंडी का आह्वान हुआ, भर गया रक्त से हवन कुंड ऐसा भीषण बलिदान हुआ। मानो रावण का पूर्ण पाप सब आज उदय हो आया है, या वैदेही का विरह ताप इस भांति पूर्ण रंग लाया है। स्वाहा ध्वनि से जब भिड़ा हाहाकार कराल, मेघनाद करके उठा मेघनाद तत्काल। कितनों को उठते उठते ही दांतों से दबा चबा डाला, कितनों को उस मदमाते ने मिट्टी में वहीं मिला डाला। चटपट चुटकी में चुटकी ने कपिकटक जर्जरित कर डाला। मुखिया मुखिया जो योद्धा थे उन सबको मूर्छित कर डाला। बचा खुचा अब कीस दल कर चिल्लाहट घोर, भागा हिम्मत हार कर राघवेंद्र की ओर। तभी उर्मिला नाथ का गया धनुष पर हाथ, बोले रण आज्ञा मुझे फिर दे श्री रघुनाथ। यह सिंह चुटीला सिंह आज बस हृदय विदारेगा उसका, सौगंध इन्हीं चरणों की है अब शीस उतारेगा उसका। बोलेगा छल की छाती पर कब तक ना सत्य का डंका, लंका में आज बजा दूंगा मैं आर्य वीरता का डंका। प्रभु बोले आज्ञा मिली जाओ लड़ने भ्रात, लेकिन लड़ने से प्रथम ध्यान रहे यह बात। घननाद साधु है तपसी है बलशाली है वरदानी है, संयमी नारी व्रत बाला है एक ही प्रमीला रानी है। वह योगी स्वयं योग द्वारा यदि चाहे तो मर सकता है, मरकर फिर अपने प्राणों को तन में प्रविष्ट कर सकता है। इस कारण ऐसे योद्धा को तन छिन्न भिन्न कर आना तुम, सिर को हाथों ही हाथों में सादर मेरे ढिंगलाना तुम। कारण कि शीश आ जाने पर कुछ और कार्य भी करना है, विज्ञान दृष्टि से वह मस्तक हम सबको यहाँ परखना है। इस महाकार्य के साथ कुछ और गुप्त भी कारण है, उस कारण ही पर अवलंबित अपनी जय है अपना रण है। वह सती प्रमीला सुलोचना जो मेघनाद की नारी है, त्रिभुवन विख्यात साध्वी है वासुकी की राजकुमारी है। इस जग में उत्तम श्रेणी की वह पतिव्रता कहलाती है, उसके व्रत ही को शक्ति सदा स्वामी को विजय दिलाती है। ऐसी सतवंती के पति का सिर अगर भूमि पर आएगा, कपिदल तो किस गिनती में है संसार भस्म हो जाएगा। कुंभकर्ण इत्यादि का हुआ ठीक संहार, उससे तो निश्चय घटा धरती का कुछ भार। पर मेघनाद वध से पहले होता है कुछ संकोच मुझे, पृथ्वी से नर उठ रहा एक रह होता यह सोच मुझे। नारी यदि पतिव्रता है तो वह भी नारी व्रत बाला है, ब्रह्मा ने यह निर्मल जोड़ा उज्ज्वल हाथों से ढाला है। सचमुच रावण का पाप आज उसकी भी नाव डुबाता है, घर का स्वामी
पापी हो तो घर भर का नाश कराता है। अच्छा जाओ वध करने को, अब और नहीं कुछ कहना है। दुनिया तो आनी जानी है, आखिर तक किसको रहना है। धन्य धन्य कहने लगा भालू की समुदाय, लखन चले रण के लिए समझे सब अभिप्राय। सम्मुख लक्ष्मण को निरख बोल उठा घन नाद, अरे आज फिर आ गया रही न पिछली याद। उस बार भाग्य से बचा दिया, उस बार भाग्य ने बचा दिया, इस बार न बचने पाएगा। पहले मूर्छा ही आई थी पर अब के प्राण गंवाएगा। मैं वह सागर हूँ बढ़ा अगर तो प्रलय काल उमड़ाएगा। वह ज्वालामुखी शैल हूँ मैं, फूटा तो जग जल जाएगा। लक्ष्मण बोले गर्व यह घमंड दे त्याग, मैं का अच्छा नहीं किसी भांति का राग। है वही शक्तिशाली जग में जो नम्र भाव दिखलाता है। फल वाला तरु जब फलता है नीचे को झुकता जाता है। मैना जो मैना कहती है वह सबके मन को भाती है। बकरी जो मैं करती है वह गले छुरी फिरवाती है। बात काट कर बीच में बोल उठा घन नाद, बच्चे यह रणभूमि है नहीं राज प्रासाद। साहस धीरज या स्वाभिमान रणवीरों का आभूषण है। नाहर सा गर्जन तर्जन ही सच्चे योद्धा का लक्षण है। मैना जो मैना कहती है पिंजरे में जन्म बिताती है। बकरी गर्दन कटवाती है फिर भी मैं तनिक न जाती है बोले लखन उसकी भी यह टेक। मैं बाली के लिए भी आता है दिन एक। कर अस्थि मांस को पृथक पृथक जब आंत निकाली जाती है, फिर उसी आंत की यंत्रों से जब तांत बना ली जाती है। वह तांत जिस समय हाथों में धुनने वाले के आती है, दुनिया जब उसको धुनता है तब तू ही गाती है। एक गीत है। गर्व है बुरा अरे घननाद, बड़ों बड़ों को कर देता है क्षण में यह बर्बाद। गर्व है बुरा अरे घननाद, गर्व किया था खरदूषण ने रहा न पता निशान। गर्व किया था कुंभकर्ण ने पहुँचा तुरंत मशान। गर्व का है परिणाम विषाद, गर्व है बुरा अरे घननाद। लक्ष्मण का उपदेश सुन गरजा फिर बलवान, बोले बच सकती नहीं आज तुम्हारी जान। ब्रह्म शक्ति से यूं व्यथित फिर न हमारे प्राण, यही सोच छोड़ा वहीं लक्ष्मण ने निज बाण। वह बाण न था काल बाण, क्षण भर में सायंकाल किया। उस इंद्रजीत से योद्धा का जर्जरित हृदय तत्काल किया। सुध बुध शरीर की नष्ट हुई यह हाल हो गया योद्धा का। आँखों के आगे अंधकार छा गया मृत्यु की निद्रा का। इतने ही में दूसरा बाण लक्ष्मण के कर से फिसल गया। वह उसकी दाईं भुजा काट आकाश मार्ग से निकल गया। फिर उसके हाथों पांवों को दो चार सरों से भिन्न किया। कुछ सहायक ऐसे भी पहुँचे संपूर्ण अंग को छिन्न किया। जय राघवेंद्र कहकर तुरंत सर काटा उसका लक्ष्मण ने,
पहुँचाया रिपु को परम धाम श्री राम नाम उच्चारण ने। जो सिर लंका में रहता था लंका वालों के माथों पर, इस समय रक्त से लथपथ था वह महावीर के हाथों पर। लखन लाल आए इधर बानर दल के संग, अब जो कुछ बीता उधर सुनिए वही प्रसंग। सुलोचना के नाम से है जो जग विख्यात, उसी प्रमीला सती की कहते हैं हम बात। असुरों में रहने पर भी वह स्वर्गीय समझी जाती थी, काले अंबर पर लंका के चंद्रिका समान सुहाती थी। नैनानी के हिरनी के से चंचल उज्ज्वल रत्नारे थे, खंजन मद गंजन मनरंजन बिन अंजन भी मतवारे थे। सत और पतिव्रत के कारण यदि सती पुकारी जाती थी, तो अपने इन्हीं लोचनों से वह सुलोचना कहलाती थी। आज सवेरे वह सती कर उद्यान विहार, पति सेवा को गूंथने बैठी सुंदर हार। हाथों से हो रहा था फूलों का सम्मान, अधरों से झर रहा था सुधा सरिस यह गान। एक गीत है। मेरे जीवन की माला के जीवन धन तार तुम ही तो हो, इस हार में जो उपहार को हो कर रहे विचार तुम ही तो हो। जब ही पिरोती बैठ कर मैं धागे में फूल, तभी बिरह के और भी चुभते तन में शूल। देखना डोर न यह टूटे, हाथ से छोर न यह छूटे, माला और माला वाली का सारा श्रृंगार तुम ही तो हो। मेरे जीवन की माला के जीवन धन तार तुम ही तो हो। इतने ही में वायु का झोंका आया एक, इधर उधर को उड़ चले थे जो फूल अनेक। भड़क उठा दाया नयन खुले शीश के बाल, घबराहट में हाथ से छूट पड़ी वह माल। साड़ी ने मांग बिगाड़ी जब माथे की बेंदी जब ही गिरी, सर प्रेरित वज्र समान भुजा आकाश मार्ग से तभी गिरी। मुक्का सा छाती पर बैठा आंखें पथरा उठी दोनों, उस एक भुजा से मिलने को पत्नी की भुजा बढ़ी दोनों। बोली है यह क्या हुआ अरे नाथ के हाथ, सर का साथी क्यों बना तजदासी का साथ। जिन हाथों ने रक्षा के हित तुमको सर्वस्व बनाया था, बदले में भारी से भारी सेवा का भार उठाया था। जो तुझे छोड़कर बढ़े नहीं जग या जगदीश्वर के आगे, चूड़ियाँ पहनने तक भी जो गए नहीं नर के आगे। हे पति के हाथ बता इतना उन हाथों को क्यों छोड़ा है, पंजों में जिनको पकड़ा था उनसे क्यों नाता तोड़ा है। तू छोड़ रहा इन हाथों को, यह हाथ न तुझको छोड़ेंगे। संबंध जन्म जन्मांतर का तोड़ा है और न तोड़ेंगे। इस दिव्य जगत में नारी की शोभा सारी पति ही से है, यह दुनिया भी पति ही से है, वह दुनिया भी पति ही से है। यह कहकर उस भुजा तक पहुँचाए निज हाथ, चाहा उसको पास में लूं आदर के साथ। पर कुछ ठिठकी उसी क्षण सोची ऐसी बात, माया का तो है नहीं इसमें कुछ उत्पात। संभव है नारी परीक्षा को पति ने यह खेल रचाया हो, या बनकर पति का हाथ कहीं पर पति का हाथ न आया हो। इसलिए शीघ्रता करने में सतपन पर बट्टा आएगा, तप जाएगा यश जाएगा, प्रिय पतिव्रत भी जाएगा।
हृदय सिंधु में जब उठी यह गंभीर हिलोर, पति के कर से उसी क्षण बोली वह कर जोर। यदि तू पति का हाथ है नहीं किसी की चाल, तो तुझको मेरी शपथ लिख दे सच्चा हाल। इन शब्दों से सती के डोल उठा भूगोल, आत्मा उस घन नाद की पड़ी भुजा में बोल। खड़िया से पृथ्वी के ऊपर अविनाशी शक्ति बढ़ी लिखने, उस पतिव्रता के प्रश्नों का उत्तर वह भुजा लगी लिखने। शंका की जगह नहीं है, यह साध्वी के सत की लीला है। यह सूक्ष्म शक्ति की बातें हैं, यह गुप्त जगत की लीला है। लिखा हाथ ने प्रियतमे परवश छूटा साथ, हाथ न है यह और का है मेरा ही हाथ। शेषावतार हैं लखनलाल उनके द्वारा संहार हुआ, इस बैर भक्ति से मुक्ति हुई, इस रण कारण उद्धार हुआ। धड़ तो लंका के द्वारे है, सिर रक्षित है रामादल में, आत्मा अविनाशी विचर रहा सुख से अनंत के अंचल में। पति पत्नी का संबंध सदा आत्मिक संबंध कहाता है, शारीरिक नाता नश्वर है, अविनाशी यही ही नाता है। इस नाते से कहता हूँ यदि तुमने यह तत्व पा लिया है, तो निश्चय समझो सुलोचने पत्नी का स्वत्व पा लिया है। सतवंती उसी स्वत्व की तुम लंका में ज्योति जगा देना, कहते हैं किसको पतिव्रता यह दुनिया को दिखला देना। आत्मा पहुँची सूक्ष्म में लिख कर इतनी बात, सुलोचना के शीश पर हुआ वज्र सा पात। गिरने दिया न भूमि पे रोका हाथों हाथ, हृदयेश्वर के हाथ को तुरंत नवाया माथ। बोली पहले की भांति नाथ कुछ भेद नाप के बतलाया, कह गए यज्ञ की बात यहाँ उस जगह युद्ध कर दिखलाया। यह कैसा यज्ञ किया स्वामी आहुति दे डाली प्राणों की, रह गई कहानी अब जग में पतिदेव तुम्हारे वाणों की। भगवान किसी नारी को भी दिखलाए न यह दिन श्यापे का, सारे दुखों से बढ़कर है दुनिया में दुख रणापे का। रह गया खेद इतना मुझको मैं साथ न रही रण स्थल में, तुमसे पहले अपनी आहुति दे देती उस समरानल में। या तुम मेरे सर पर होते मैं होती चरण तुम्हारे पर, हम दोनों साथ साथ मरकर जाते उस शांत किनारे पर। आने दो आ रही है यदि संकट की रात, मैं तो उसकी किरण हूँ जिसके साथ प्रभात। इस धरती पर अपनी जोड़ी अति उत्तम मानी जाती थी, तुम पत्नी व्रत में पूरे थे, मैं पतिव्रता कहलाती थी। अब उस दुनिया में भी प्रियतम यही आदर्श दिखाने को आएगी पति की अर्धांगिनी, पति पत्नी धर्म निभाने को। हाँ हाँ पति पत्नी का नाता जन्मांतर तक का नाता है, पृथ्वी से लेकर गगन तलक यह नाता माना जाता है। इसलिए तुम्हारी आत्मा में अपनी आत्मा पहुंचाऊंगी, तुम युद्ध मार्ग से चले गए मैं सती मार्ग से आऊंगी। अब तक फूलों के हारों को प्रतिमा पर नित्य चढ़ाया है, अब जीवन रूपी मुद्रा के न्यौछावर का दिन आया है। उठ गई सेव्य प्रतिमा तो फिर सेवक प्रतिमा का काम नहीं, तालाब सूख जब जाता है रहता मछली का नाम नहीं। सिंदूर भरेगी केशों में अब वही धधकती हुई चिता, विधवा की सुखद सेज होगी प्रियतम की जलती हुई चिता। एक गीत है।
होनी थी सो होली नाथ, अब खेलूंगी होली। अंग अंग में बिरह रंगने केसर सी है घोली, हड्डी हड्डी में अबीर है, नैनों में है रोली। भारी है सत की झोली, होनी थी सो होली। धुआंधार जब हो जाएगी सब चुनरी और चोली, जलती हुई चिता पर होगी तब पति साथ ठिठोली। जाएगी सुरपुर डोली, होनी थी सो होली। चढ़ा सती पर जिस समय सत का ऐसा रंग, दस कंधर आया तभी मंदोदरी के संग। बोला बेटी क्यों रोती हो, क्यों करुणा नदी बहाई है, तुम तो उसकी प्रिय पत्नी हो जिसने महान गति पाई है। बेटे का बदला लेने को मैं अभी समर में जाता हूँ, उस एक शीश के बदले में लाखों शीशों को लाता हूँ। इन वचनों से और भी भड़की मन की ज्वाल, लाज शर्म सब छोड़कर बोली वह तत्काल। श्री महाराज यह बेटी तो केवल आशीष चाहती है, लाखों शीशों का क्या होगा, निज पति का शीश चाहती है। वे कहे वीर गति पाकर हैं, मैं नारी उचित गति पाऊंगी, पति का सौ साथ चिता में ले सानंद सती हो जाऊंगी। एक गीत है। बिना पति सूना है संसार, पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करतार। बिना पति सूना है संसार, पति ही से पत है इस तन की, बिन पति विपति हजार। एक पति व्रत रहे जगत में तो सब व्रत बेकार, बिना पति व्रत के नारी का जीवन है धिक्कार। बिना पति सूना है संसार। पुत्र वधू के यह वचन सुन न सका दश भाल, रण प्रबंध के वास्ते चला गया तत्काल। तब मंदोदरी ने कहा बेटी यह बतलाओ, इस बूढ़ी की किस तरह पार लगेगी नाव। मरने से मेघनाद ही के जर्जरित हो रही छाती है, दुखों पर और दुख है यह, तू भी अब बिछुड़ी जाती है। किस भांति रहूंगी जीवित में, इतना मुझको समझाए जा। तू मुझे अंधी की लकड़ी है, रास्ता तो मुझे दिखाए जा। मंदोदरी के हृदय पर कष्ट अथाह बिलोक, वधू प्रमीला ने कहा माता करो न शोक। ईश्वरी आदेश जाति के हित, रण में जो प्राण गंवाता है, वही तो जग में जन्मा है, उसकी माता ही माता है। इसलिए मात रोना छोड़ो, यह अवसर रोने योग्य नहीं। जग से इतना ही नाता था और यहाँ कुछ भोग्य नहीं। तुमसी भी संसार में नारी न होगी अन्य, देख तुम्हारे चरित्र को कहना पड़ता धन्य। मन के विरुद्ध पति पाकर भी ईश्वर समान अपनाती हो, उसके दुख में दुख पाती हो, उसके सुख में सुख पाती हो। सीमा है वह पतिव्रत की, जितना आदर्श तुम्हारा है। सचमुच तुम जिस पथ पर हो माँ, वह पथ खाड़े की धारा है। तिस पर यह एक स्वर्ण पन्ना ग्रंथों में रखा लंका के, श्री इंद्रजीत से बलशाली संयमी पुत्र को उपजा के। फिर मेरा जीवन भी पावन तुमने ही मात बनाया है। पितु के गृह में जो सुख न मिला, वह सुख इस घर में पाया है। मैं बतलाऊं क्या तुम्हें, तुम मुझको बतलाओ। विधवाओं के विषय में माता कुछ समझाओ।
बैठ गई मंदोदरी यह सुनकर उस ठौर, बोली तुझसी भी बहू नहीं मिलेगी और। जग में जो धर्म बहू का है वह तूने पूरा जाना है, भूले भी सास नहीं समझा माता ही मुझको माना है। घर के झगड़ों से दूर दूर रही, घर वालों को सम्मान दिया, गहने कपड़ों का मोह छोड़ गृहचर्या पर ही ध्यान दिया। इसीलिए वैधव्य में तुझको आज निहार, विधवाओं के भेद में कहती हूँ दो चार। सच तो यह है उत्तम विधवा वे ही जग में कहलाती हैं, जो पति के साथ सती होकर पतिपुर को सीधी जाती हैं। वे भी है उत्तम के समान, जो रहती हैं तपस्विन बनकर, जगपति की पूजा करती हैं अपने पति की विरहिन बनकर। अथवा निज बहनों का सुधार रखती है नित अपने चित्त में, सच्ची सन्यासिनी बन कर लगती हैं देश जाति हित में। तारायण चंद्रायण व्रत कर दिन प्रतिदिन देह सुखाती हैं, उत्तम आदर्श कथाओं को सुनती हैं और सुनाती हैं। वे मध्यम है जिनका जग में भोगों से चित्त न भरता है, घर में मन मारे रहती हैं पर मन न किसी क्षण मरता है। चूड़ियाँ तोड़ देने पर भी जो नहीं चूड़ियाँ तोड़ सकी, जीवन श्रृंगार समाप्त हुआ फिर भी श्रृंगार न छोड़ सकी। सत्संगति जिनके साथ नहीं, मन में जिनके संतोष नहीं, ऐसे विधवाओं का विवाह फिर हो जाए तो दोष नहीं। चौथी विधवाएं नहीं दुनिया को दरकार, उनका रहना भूमि पर है अति भारी भार। वे विधवाएं हैं कभी नहीं ऊंचे कुल की कुलटाएं हैं, वैश्याओं से भी गिरी हुई पर्दे वाली वैश्याएं हैं। इन वैश्याओं की आत्माएं भीतर ही भीतर सड़ती हैं, सैकड़ों सहस्रों वर्षों तक रौरव नरकों में पड़ती हैं। सुलोचना चरणों गिरी सुनकर यह उपदेश, इस विधवा के हेतु माँ क्या है अब आदेश। उत्तम वैधव्य यही है जब निज पति के साथ सती होना, तो कह दो वधू प्रमीला तू बसी ही सुगतिवती होना। संकोच छोड़ दो मोह जो बोलो जो बात मर्म की है, दुनिया में सबसे बड़ी साख सद्व्रत की है स्वधर्म की है। आंसू बरसाने लगे मंदोदरी के नैन, मानो आज्ञा दे उठे बेलोचन बेचैन। आँखों में हुई अर्जी जब मंजूर, तभी आँख से हो गई सुलोचना भी दूर। पति चरणों का ध्यान धर मांग कर सुख पाल, रामादर की ओर को चली सती तत्काल। वहाँ सिंधु तट पड़ा है एक श्वेत पाषाण, राज रहे हैं उसी पर बेभक्तों के प्राण। कोमल तन धूल धूसरित है जुड़ा है शीश जटाओं का, अपने सिर भार उठाए हैं मानो जग की सेवाओं का। मखमल रेशम का नाम नहीं बलकल का वस्त्र देह पर है, वह वस्त्र बताता है जग को त्यागी राजा से बढ़कर है। अद्भुत है शांति मुस्कुराहट उस श्याम सलोने आनन पर, गंभीर ओज होता जैसे पानी से भरे हुए घन पर। पृथ्वी पर रखी है कमान जग उद्धारक जगवंदन की, त्रिभुवन मंडल है लोटपोट उस छवि पर कौशल नंदन की। भालुओं बानरों से वन में छत्री ने सभा सजाई है, मानो इस भांति प्रकृति द्वारा जनपति की पदवी पाई है।
फल फूल पात पर ही रहती, पोशाकें रसद न लेती हैं। गिरखंडों वृक्षों से लड़ती, शस्त्रों को कष्ट न देती हैं। ऐसी सेनाएं सम्मुख पा, सेनापति पुलकित गर्वित हैं। सेनाएं भी निज राजा पर आनंदित प्रमुदित हर्षित हैं। गुप्तचरों ने उसी क्षण दिया यह समाचार, एक पाल की इधर को आती है सरकार। किलकारी भर कर तभी बोल उठे कुछ कीस, अब तो यह प्रत्यक्ष है हार गया 10 शीस। इस सुघर पालकी में उसने सीता माँ को भिजवाया है यही सच्चा संधि पत्र जो इस अवसर पर आया है। मर गया दशानन जीते जी, घननाद पुत्र के मरने से। शरणागत होने वाला है, घबराया है रण करने से। शरणागत की बात से बिहसे पवन कुमार, बोल उठी तब आएगी सचमुच बड़ी बहार। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। फिर कहने लगे विभीषण से, अब क्या होगा बतलाओ तो। सांकल की एक प्रधान कड़ी, उलझी है वह सुलझाओ तो। कह दूं बतला दूं क्या है वह, जो सम्मुख आई कठिनाई। रावण भी शरण हो गया तो, लंकेश कौन होगा भाई। भक्त विभीषण तनिक भी चिंता को हों प्राप्त, उससे पहले यह विषय प्रभु में किया समाप्त। बोले हम भारतवासी हैं, शरणागत को न भुलाएंगे। इनको लंकेश बनाया तो उनको अवधेश बनाएंगे। अब तक 2 भाई फिरते थे बन बन में बनवासी होकर, अब चारों भाई बिचरेंगे सब जग में सन्यासी होकर। उसी समय वह पालकी आ पहुँची उस ठाम, बोल उठा बानर कटक जय श्री राजा राम। फिर सबने देखा है यह क्या, यह जागृति है या सपना है। सीता माता का धोखा था, यह तो रिपुवधू सुनैना है। यह वह है जिसका तेज देख चक्कर में सूर्य चंद्रमा थे। यह वह है शक्तिमयी देवी, जिससे भयभीत देवता थे। रावण की पुत्र वधू है यह, पाशुक की प्यारी कन्या है। जो आज जगत की आँखों में साक्षात बन गई करुणा है। जिसने न कभी रोना देखा, वह रानी स्वयं रो रही है। पृथ्वी के ऊपर खड़ी हुई, पृथ्वी का भार हो रही है। सारा रामादल कांप उठा उस सत की आभा के आगे। भगवान राम भी सकुचाए तेजोमय प्रतिमा के आगे। भक्त विभीषण रो पड़े, हुआ अत्यधिक क्लेश। शुद्ध बुद्ध सारी खो गई, देख सती का वेश। तभी सुनैना ने कहा, कर निज पति का ध्यान। तुम सबकी जय हो पिता, दिन प्रतिदिन हो मान। मैं आज विपत्ति की मारी हूँ, मैं दुख की आज सताई हूँ। अपना सिर नीचा किए हुए पति का सिर लेने आई हूँ। यदि राम दया सागर हैं तो रखेंगे टेक भिखारन की। आशा तो है स्वीकृति होगी, विनती यह एक भिखारन की। एक गीत है। पति ने वीरों की सुगति युद्ध में मरना समझा। हमने होके सती संसार से तरना समझा। शस्त्र की राह से गुजरा है जब अपना स्वामी, अग्नि की राह से तब हमने गुजरना समझा। रक्त में नहाए पिया, आग में हम नहाएंगे। अब रणापे के समय मांग का भरना समझा। मोक्ष निज गोद में लेने को हमें जाएगी। आत्म बलिदान अगर धर्म पे करना समझा।
करुणानिधि ने जब सुने करुणा के यह बयान, लगे भूमि को देखने तत्क्षण दोनों नैन। सतवंती के तेज का ऐसा पड़ा प्रभाव, बोल न सके तुरंत ही रघुराई रघुराव। पृथ्वी माँ की ओट में कुछ क्षण के उपरांत, इस प्रकार कहने लगे सीतापति श्रीकांत। हे देवी तुम पर दुख देख मैं भी अति दुखी हो रहा हूँ। तुम रोती हो प्रत्यक्ष उधर, मैं मन में इधर रो रहा हूँ। दुर्लभ है ऐसा जग विजयी जिस पर सबको गौरव है। वह शूरवीरता वह साहस पृथ्वी पर मिले असंभव है। यदि किसी भांति यदि किसी तरह आत्मा के या तप के बल से जीवित हो जाए मेघनाद सत्कर्म धर्म के प्रतिफल से, तो हर्षपूर्वक मैं अपने सब सुकृत दान कर सकता हूँ। लंका की राजपतोहू का इस भांति मान कर सकता हूँ। असुरारी के जब सुने यह उदार प्रिय बहन, बिहुवल हुई सुलोचना भरे अश्रु से नैन। बोली हे भानुवंश भूषण हे रघुपति रघुवर रघुराई, कह गए आप जो बात अभी वह प्राणों को है सुखदाई। औरों के लिए आप अपना सुख छोड़ रहे अद्भुत बल है। हे राम आप यह चरित्र अति निर्मल है अति उज्ज्वल है। लेकिन मैं कहती हूँ मेरा सम्मान नहीं है कुछ इसमें, परलोक निवासी पति का भी उत्थान नहीं है कुछ इसमें। वे देवलोक से लौट अगर इस मृत्युलोक में आएंगे तो इसमें कुछ संदेह नहीं फिर ऐसी सुगति न पाएंगे। एक और भी बात है कह दूं वह असुरारी, भार न लेगी शीश पे इंद्रजीत की नारी। लक्ष्मण से तपसी का पति ने सब भांति पूर्ण सम्मान किया। पूजा करते याचक आया उसको प्राणों का दान दिया। भ्राता से उसके प्राण दान ले सकती नहीं प्रमीला है। दी हुई भीख क्या लेगा यदि दे सकती नहीं प्रमीला है। लक्ष्मण तुम इस बात का करना मत अभिमान, मारा है घननाद को हूँ मैं अति बलवान। घननाद लखन का महायुद्ध बस एक ऊपरी पर्दा था। वास्तव में दो सतियों का सत संग्राम भूमि में लड़ता था। जो अवधपुरी में बैठी है उस तपसिन से ऋण था मेरा। निज पति को रक्षित रखूंगी यह महाकठिन प्रण था मेरा। पर पति तो उसके साथ ही थे, पर पत्नी जो हर लाया है। बस इसी एक दुर्बलता ने मुझको यह दिन दिखलाया है। मैं तो इस ओर अकेली हूँ उस ओर साथ में सीता है। इसलिए प्रमीला से यह रण उर्मिला सती ने जीता है। पति का कर सर से बिंधा हुआ आकाश मार्ग से आया है। उसने ही पृथ्वी पर लिखकर सिर का सब पता बताया है। संकेत उसी का पाकर मैं, संदेश उसी का पाकर मैं, अपना धन मांग रही तुमसे दोनों ही कर फैला कर मैं। एक गीत है। कीजिए बस इतना उपकार, रघुकुल तिलक ललाम राम करुणा के पारावार। कीजिए बस इतना उपकार, जिंजरी नैया मुझ दुखिया की डूब रही मझधार। शीघ्र कृपा बल्ली से इसको करिए पल्ली पार। पति पत्नी के विमल प्रेम का टूट न जाए तार। इसी आस को लिए पपीही प्यू प्यू रहे पुकार। कीजिए बस इतना उपकार, पत्नी का पति में निरख इतना प्रेम अनन्य। पुलक उठे रघुवंश मणि बोले देवी धन्य। कह सकता कौन तुम्हें अब यह तुम निश्चर कुल की दारा हो।
तुम लंका के मरु जंगल में सुरसरी की पावन धारा हो। सत का प्रभाव पड़ता ही है, कब किसके रोके रुकती है। तुम इतने ऊंचे पथ पर हो, राघव का मस्तक झुकता है। यह कहकर संकेत से मंगा लिया वह शीश, देने को उद्यत हुए जब ही कौशलाधीश। आगे बढ़कर इस तरह बोल उठे सुग्रीव, मुझे एक संदेह है रघुपति करुणाशीव। पृथ्वी के ऊपर कटी भुजा किस भांति भला लिख सकती है। जो बात प्रकृति के है विरुद्ध, वह नहीं जचाए जचती है। लंकेश क्षमा करना मुझको, यह संशय है उपहास नहीं। लंका वाले मायावी हैं, हमको उनका विश्वास नहीं। कहा विभीषण ने तभी, यद्यपि है यह ठीक, सीधी होती है नहीं समर नीति की लीक। फिर भी मेरा यह कहना है, संशय का इसमें नाम नहीं। यह धार्मिक जग की बातें हैं, संग्राम नीति का काम नहीं। नारी के पतिव्रत का बल अनहोनी भी कर सकता है। पतिव्रत यदि हो उठे प्रबल, तो ईश्वर भी डर सकता है। उत्तर में सुग्रीव तब बोले, हे रघुराय, यह है तो इसका हमें परिचय भी मिल जाए। इस समर स्थल पर खड़े हुए बस रास्ता एक जानते हैं। विश्वास न गुप्त जगत पर है, प्रत्यक्ष प्रमाण मानते हैं। जिसने सत वहाँ दिखाया है, वह चमत्कार दिखलाए तहाँ। हो जाएगा विश्वास हमें, यदि कटा शीस हंस जाए यहाँ। हाँ हंस देगा शीश भी, मत करिए संदेह। बोली वह संसार में बड़ी वस्तु है नेह। हे प्राणेश्वर के कटे शीस, आ गई बात पतिव्रत पर है। हे प्राणेश्वर के कटे शीस, आ गई बात पातिव्रत पर। ठट्टा न उड़े इस विधवा का, बट्टा न कहीं आए सत पर। आँख तुमको ही देख रही इस भरी सभा में आज यहाँ। इन टूटी हुई चूड़ियों की मट्टी में मिले न लाज यहाँ। आदेश तुम्हारे पर आई, रामादल में यह नारी है। अब लोक हंसाई हुई यहाँ, तो मेरी नहीं तुम्हारी है। क्यों हंसते नहीं प्राण जीवन, क्यों मेरी हंसी कराते हो। ऐसी भी हंसी नहीं अच्छी, पंचों में हंसी कराते हो। एक गीत है। आ गया परीक्षा का अवसर, हंस दे मेरे सरताज के सर। अटकी है नाव किनारे पर, हंस दे मेरे सरताज के सर। हंस रहे हैं क्यों इस जग के नर, हंस रहे हैं क्यों धरती अंबर। तू हंस कर इन सबको चुप कर, हंस दे मेरे सरताज के सर। तू रिपु के बल पर हंसता था, तू सुरमंडल पर हंसता था। अब चुप क्यों बैठा योगेश्वर, हंस दे मेरे सरताज के सर। हाँ कटा हाथ भी लिखता है, फिर कटा शीश भी हंसता है। हंस हंस कर दे इतना उत्तर, हंस दे मेरे सरताज के सर। क्या हुआ शीश है कटा हुआ, कर कहीं कहीं सर पड़ा हुआ। आत्मा तो है सब समय अमर, हंस दे मेरे सरताज के सर। कुछ पहले मैं जो सुधि पाती, तो पति को अपने बुलवाती। कब होता फिर इस भांति समर, हंस दे मेरे सरताज के सर। सिर ने सोचा वह पिता, वह वासुकी वह शेष। हुआ यहाँ अवतीर्ण है, धर लक्ष्मण का वेश। कन्या हर ने का लिया, बदला उसने आन। मार केश की दशा कब देती जीवन दान।
इसी बात पर शर हंसा अट्टहास के साथ, कांप उठा पृथ्वी गगन, उमड़ उठा जलनाथ। कुछ क्षण का वह दृश्य था, मुस्काए जगदीश, झुका शीश सुग्रीव का, हंसा असुर का शीश। तभी सुनैना ने उसे उठा लिया साल्हाद, रघुराई को फिर दिया ऐसा आशीर्वाद। हे जगदीश्वर हे कौशलपति, सच्चाई जग को प्यारी है। कौशल जिस तरह तुम्हारा है, लंका उस तरह तुम्हारी है। युग युग तक राम रहोगे तुम, इतिहास जगत के पन्नों पर। यह नाम जपेंगे भक्त सदा, मन की माला के मनकों पर। लंका में वह आ गई लेकर पति का शीश, पहुँचाने को यहाँ तक आए थे कुछ केस। बस अब केवल यह कहना है, चंदन की चिता तैयार हुई। वह दृश्य देखने के निमित्त सागर पर भीड़ अपार हुई। ज्वाला में दो भौतिक शरीर जिस समय जले इस भूतल पर, पति पत्नी दोनों प्रेम सहित मिल गए तभी नभमंडल पर। गुप्त शक्तियों ने किया ज्यों ही कीर्ति बखान, कण कण सारी प्रकृति का गा उठा यह गान। एक गीत है। सती जाओ पति के प्रिय धाम, मर्त्य लोक के दुख शोक से तुम्हें न अब कुछ काम। सती जाओ पति के प्रिय धाम, कीर्ति तुम्हारी अचल हुई है, अमर हुआ है नाम। बड़े पुण्य फल से होता है यह सुंदर परिणाम। पतित जाति भी पावन होती, कृपा करें यदि राम। ऐसे दया धाम की बोलो जय अब राधे श्याम। सती जाओ पति के प्रिय धाम, मृत्युलोक के दुख शोक से तुम्हें न अब कुछ काम। सती जाओ पति के प्रिय धाम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सती सुलोचना चरित्र पूरा हो गया है। आज का प्रसंग बहुत ही सुंदर था। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।